चैप्टर 17 सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुसीबत ज़दा को तसल्ली दे का सवाब। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा। मुहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को किसी मुसीबत में तसल्ली दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज़्ज़त का जोड़ा पहनाएगा। तखरीज दारदावा अब्बू अमारा क़ैस्म कलाम है और अबदल्लाह बिन आबी बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म नाबियान जदामी जिद दादा मोहम्मद बिन उम्र वाउ बिन हज़्म ही जिनको रूयत हासिल है लेकिन सिर्फ सहाबा किराम से ही समा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समा नहीं है, लेकिन अनस के शाहिद से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 764 वसलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा ललालबानी 195 तराजा अल-अलबानी रकम 55 सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुसीबत ज़दा को तसल्ली दे का सवाब। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली दे तो उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना मुसीबत ज़दा को मिलेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुनाइज़ बेहतर 1073 तहफ़ा अल-अशराफ 9166 ज़ईफ़ सनद में अली बिन आसिम ज़ईफ़ है। इब्न अल-जूज़ी ने इस हदीस को अल-मौज़ूआत में दाखिल किया है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 765 सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिसका बच्चा मर जाए इसका सवाब। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा मगर कसम पूरी करने के लिए एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनाइज़ 6 1251 अलाइमान वाला नज़ूर 9 6656 सही मुस्लिम अल-बरूअल 47 2632 तहफ़ा अल-अशराफ 13133 वक़द आखरजा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुनाइज़ 64 1060 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 25 1876 मौता इमाम मालिक अल-जुनाइज़ 13 38 मसनद अहमद 2/2 खरब 40 अरब 27 करोड़ 64,73,479 सही। वज़ाहत 1 यानी इस वादा को पूरा करने के लिए जो अल्लाह ताला ने इस आयत में किया है, वान मिनको मिला वारदोहा सूरत मरियम 71 यानी कोई तुम में से ऐसा नहीं है जिसका गुज़र जहन्नम से ना हो और ये वादा तब है कि वो उन बच्चों की मौत पर सब्र करे। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिसका बच्चा मर जाए इसका सवाब। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा। अतबा बिन अबद सलमी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिस मुसलमान के 3 बच्चे बुलूगत से पहले मर जाएं तो वो इसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से इस्तकबाल करेंगे जिसमें से चाहे वो दाखिल हो। एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9754 वमसबा अल-ज़जाज 581 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/1,83,184 हुस्न लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। शरहबील बिन शफ़ा मजहूल हैं। वज़ाहत 1 यानी बाप को इख्तियार होगा कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाज़ा से चाहे अंदर जाए। इसके छोटे बच्चे जो बचपन में मर गए थे इसको अंदर ले जाएंगे और इस दरवाज़ा पर अपने बाप से मिलेंगे। सुभान अल्लाह। औलाद का मरना भी मोमिन के लिए कम नेमत नहीं है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मुसलमानों के बच्चे जन्नती हैं। नूवी कहते हैं कि मुतबिर अहल इस्लाम ने इस पर इजमा किया है और बाज़ ने इसके बारे में तौक़ुफ़ किया है। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिसका बच्चा मर जाए इसका सवाब। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान मर्द व औरत के 3 बच्चे बुलूगत से पहले मर जाएं तो अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन और बच्चों को अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनाइज़ 6 1248 91 1381 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 25 1874 तहफ़ा अल-अशराफ 1036 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/152 सही। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिसका बच्चा मर जाए इसका सवाब। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 3 नाबालिग बच्चे आगे भेजे तो वो इसके लिए जहन्नम से बचाव का मजबूत किला होंगे। अबू ज़र ने कहा, मैंने 2 बच्चे आगे भेजे हैं। आपने फरमाया, और 2 भी? फिर क़ारीन के सरदार अबी बिन कब ने कहा, मैंने तो एक ही आगे भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक भी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुनाइज़ 65 1061 तहफ़ा अल-अशराफ
9634 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/37 करोड़ 54,29,451 ज़ईफ़ सनद में अबू मुहम्मद मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिस किसी का हमल साक़ित हो जाए। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नातमाम बच्चा जिसे मैं आगे भेजूं मेरे नज़दीक इस सवार से ज़्यादा महबूब है जिसे मैं पीछे छोड़ जाऊं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14831 व मसबा अल ज़जाज 582 ज़ईफ़ यज़ीद बिन रूमान का समा अबू हरीरा से नहीं है और यज़ीद बिन अबद उल मलिक ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 4307। वज़ाहत। एक अरबी में सक़त इस अधूरे और नाक़िस बच्चे को कहते हैं जो मुद्दत हमल तमाम होने से पहले पैदा हो और इसके आज़ा पूरे ना बने हों। अक्सर ऐसा बच्चा पैदा होकर उसी वक्त या 2-3 दिन के बाद मर जाता है। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिस किसी का हमल साक़ित हो जाए। हदीस नंबर 1608। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साक़ित बच्चा अपने रब से झगड़ा करेगा। एक जब वो इसके वालिदैन को जहन्नम में डालेगा तो कहा जाएगा, रब से झगड़ने वाले साक़ित बच्चे, अपने वालिदैन को जन्नत में दाखिल कर। वो उन दोनों को अपनी नाफ से खींचेगा यहाँ तक कि जन्नत में ले जाएगा। एक आबौली कहते हैं, यूरागम रिबा के मानी यकाज़ब यानी अपने रब से झगड़ा करने के हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 10132 व मसबा अल ज़जाज 583 ज़ईफ़ इसकी सनद में मंदिल बिन अली ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत। एक झगड़ा करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला से बाइसरार सिफारिश करेगा और अपने वालिदैन को बख्शने की जी जान से कोशिश करेगा यहाँ तक कि इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिस किसी का हमल साक़ित हो जाए। हदीस नंबर 1609। तर्जुमा। माज़ बिन जबल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, साक़ित बच्चा अपनी मुँह को अपनी नाफ से जन्नत में खींचेगा जबकि वो सवाब की नीयत से सब्र करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11330 व मसबा अल ज़जाज 584 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 5/241 सही, लेकिन शाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। इसकी सनद में यही बिन उबैदल्लाह बिन मौ ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो तराजा अल अलबानी रकम 597। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मत के घर खाना भेजना। हदीस नंबर 1610। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि जाफ़र की मौत की जब खबर आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, इसलिए कि उनके पास ऐसी खबर आई है जिसने उनको मशगूल कर दी है या उनके पास ऐसा मामला आ पड़ा है जो उनको मशगूल किए हुए है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलजुनाइज़ 26 3132 सनन अलतरमज़ी अलजुनाइज़ 21 998 तहफ़ा अल अशराफ 5217 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मत के घर खाना भेजना। हदीस नंबर 1611। तर्जुमा। असमा बिन्त उमैस कहती हैं कि जब जाफ़र कत्ल कर दिए गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के पास आए और फरमाया, जाफ़र के घर वाले अपनी मैयत के मसला में मशगूल हैं, लिहाजा तुम लोग उनके लिए खाना बनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि ये तरीक़ा बराबर चला आ रहा था यहाँ तक कि इसमें बदअत दाखिल हुई तो उसे छोड़ दिया गया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1576 व मसबा अल ज़जाज 585 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/370 हुस्न सनद में उमीसा और उमौन मजहूल हैं, लेकिन शाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है। वज़ाहत। एक मतलब यह है कि मैयत वालों को खाना भेजना पहले सुन्नत था, फिर लोगों ने इसमें फ़ख्र व मबाहत के जज्बा से तकल्लुफ़ शुरू किया और बिला ज़रूरत अनवा व अक़साम के खाने पका कर भेजने लगे। दूसरे ये कि मैयत वालों के पास सारी बरादरी और कुनबे वालों ने जमा होना शुरू किया और खाना भेजने वालों को उन सब लोगों के मुवाफ़िक़ खाना भेजना पड़ा, इसलिए ये अमर बदअत समझकर तर्क कर दी गया। चुनाचा इमाम अहमद और इब्न माजा ने बासनाद सही जरीर से रिवायत की है कि हम मैयत वालों के पास जुमा होना और मैयत के दफन के बाद खाना भेजना दोनों को नोहा में शुमार करते थे। इस पर भी सहाबी या ताबई का कौल हदीस मरफू के मुकाबिल नहीं हो सकता और मुहद्दिसीन ने मैयत वालों के पास खाना भेजना मुस्तहब रखा है। वालला अलम। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मत के घर वालों के पास जुमा होने की मुमानत और खाना तैयार करना।
حدیث نمبر 1612 ترجمہ جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور ان کے لیے ان کے گھر کھانا تیار کرنے کو نوحہ سمجھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3230 و مصباح الزجاج 586 مسند احمد 2/204 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جو سفر میں مر جائے۔ حدیث نمبر 1613 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردیسی کی موت شہادت ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6147 و مصباح الزجاج 587 ضعیف فضیل بن الحکم منکر الحدیث ہیں سنن ابن ماجہ۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جو سفر میں مر جائے۔ حدیث نمبر 1614 ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ مدینہ ہی میں پیدا ہونے والے ایک شخص کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، کاش کہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ سرزمین میں انتقال کیا ہوتا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میں اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کا انتقال اپنی جائے پیدائش کے علاوہ مقام میں ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک جنت میں اس کو جگہ دی جاتی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الجنائز 1833 تحفہ الاشراف 8856 وقد آخر جا مسند احمد 2/177 حسن سند میں حائب بن عبد اللہ المعافری ضعیف ہیں اور ان کی احادیث منکر ہیں، لیکن شواہد کی بنا پر یہ حسن ہے۔ وضاحت یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں ادنی جنتی کو اس دنیا کے برابر جگہ ملے گی جیسے دوسری حدیث میں وارد ہے، پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ بعض نے کہا یہاں جنت سے مراد قبر ہے، اس کی قبر میں اتنی وسعت ہو جائے گی۔ بعض نے کہا یہ ثواب کا اندازہ ہے، یعنی اتنا ثواب ملے گا جو پیدائش سے لے کر موت کے مقام تک سما جائے۔ واللہ اعلم۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب بیاری میں وفات۔ حدیث نمبر 1615 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیمار ہو کر مرا وہ شہید مرا اور وہ قبر کے فتنہ سے بچایا جائے گا، صبح و شام جنت سے اس کو روزی ملے گی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14627 و مصباح الزجاج 588 وقد آخر جا مسند احمد 2/404 ضعیف جدا اس کی سند میں ابراہیم بن محمد سخت ضعیف ہیں اور حدیث کو ابن الجوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب مت کی ہڈی توڑنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1616 ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی ہڈی کو توڑنا زندہ شخص کی ہڈی کے توڑنے کی طرح ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الجنائز 64 3207 تحفہ الاشراف 17893 وقد آخر جا مسند احمد 65810010516920000464 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب مت کی ہڈی توڑنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1617 ترجمہ المومنین سلمہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ کی ہڈی کے توڑنے کا گناہ زندہ شخص کی ہڈی کے توڑنے کی طرح ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 18277 ضعیف سند میں عبد اللہ بن زیاد مجہول ہیں، لیکن فی الاتسم کے لفظ کے علاوہ بقیہ حدیث بطریق عائشہ صحیح ہے، کما تقدم نیز ملاحظہ ہو۔ الاربع 3/215 سنن ابن ماجہ۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا بیان۔ حدیث نمبر 1618 ترجمہ عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے المومنین عائشہ سے پوچھا، اماں جان، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حال بیان کیجیے، تو انہوں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اپنے بدن پر پھونکنا شروع کیا، ہم نے آپ کے پھونکنے کو انگور کھانے والے کے پھونکنے سے تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا باری باری چکر لگایا کرتے تھے، لیکن جب آپ سخت بیمار ہوئے تو بیویوں سے عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگی اور یہ کہ بقیہ بیویاں آپ کے پاس آتی جاتی رہیں گی۔ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دو آدمیوں کے سہارے سے آئے، اس حال میں کہ آپ کے پیر زمین پہ گھس رہے تھے، ان دو میں سے ایک عباس تھے۔ عبیداللہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے بیان کی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ دوسرا آدمی کون تھا؟ جن کا عائشہ نے نام نہیں لیا۔
वो अली बिन अबी तालिब थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 39 665 46 679 47 683 51 687 67 712 68 713 70 796 अल-मग़ाज़ी 83 4442 अल-इत्तिसाम 5 7303 सही मुस्लिम अल-सलात 21 418 सनन अल-नसाई अल-इमामा 40 834 तहफ़ा अल-अशराफ 16309 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसरुलसलात 24 83 मसनद अहमद 6/34 96 9721 सफ़र 224228249251 दी अलसलात 44 1292 सही ज़बीब के जुमला के अलावा बक़िया हदीस सही है। वज़ाहत 1 यानी अंगूर खाने वाला मुंह से बीज निकालने के लिए जिस तरह फूंकता है इस तरह आप फूंक रहे थे। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान हदीस नंबर 1619 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिया हिफाजत व आफ़ियत की दुआ करते थे आज़हब अल-बास रब्बल-अनास वाशिफ़ुन तल-शाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शफ़ा ला यगादिर सुक़माया लोगों के रब बीमारी दूर कर दे और शफ़ा दे तो ही शफ़ा देने वाला है, शफ़ा तो बस तेरी ही शफ़ा है, तो ऐसी शफ़ा इनायत फरमा कि कोई बीमारी बाकी ना रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीमारी सख्त हो गई जिसमें आपका इंतकाल हुआ तो मैं आपका हाथ पकड़कर आपके जिस्म पर फेरती थी और ये कलमात कहती जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे हाथ से निकाल लिया और फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व अलहिक़नी बिल-रफ़ीक़ अल-आली, अल्लाह मुझे बख्श दे और रफ़ीक़ आला से मिला दे। यही आखिरी कलिमा था जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 84 4437 अल-मर्ज़ी 18 5675 अदावत 29 6348 सही मुस्लिम अल-तिब 19 2191 सनन अल-तिर्मिज़ी अदावत 77 3496 तहफ़ा अल-अशराफ 17638 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जुनायद 16 46 मसनद अहमद 6/44 45,109,127 ये हदीस मुकर्रर है देख है 3520 सही बुखारी और सही मुस्लिम में यौज़ के लफ्ज़ से है और वही महफूज है। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान हदीस नंबर 1620 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो नबी भी बीमार हुआ उसे दुनिया या आखिरत में रहने का इख्तियार दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मरज़ में मुब्तला हुए जिसमें आपका इंतकाल हुआ तो आपको हिचकी आने लगी। मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे मअज़ीन आना अल्लाह अलैहिम मन नबियन वाल सदीक़ीन वाल शहदा वाल सालिहीन, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने एहसान किया, अनबिया सिद्दीक़ीन शुहदा और सालिहीन में से। तो उस वक्त मैंने जान लिया कि आपको इख्तियार दिया गया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 84 4435 4436 तफसीर सूरत अल-निसा 13 4586 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 13 2444 तहफ़ा अल-अशराफ 16338 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/17,62,05,269 सही सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान हदीस नंबर 1621 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां इकट्ठा हुईं और इनमें से कोई भी पीछे ना रही। इतने में फ़ातिमा हैं, उनकी चाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल की तरह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी खुश आमदीद। फिर इन्हें अपने बाएं तरफ बिठाया और चुपके से कोई बात कही तो वो रोने लगीं। फिर चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही तो वो हंसने लगीं। आयशा कहती हैं मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों रोए, तो इन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को फाश नहीं करना चाहती। मैंने कहा आज जैसी खुशी जो गम से करीब तर हूँ मैंने कभी नहीं देखी। जब फ़ातिमा रोईं तो मैंने उनसे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास बात तुमसे फरमाई है जो हमसे नहीं कही कि तुम रो रही हो। और मैंने पूछा आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इन्होंने यही जवाब दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश करने वाली नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मैंने उनसे फिर पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था।
तो इन्होंने कहा कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जबराइल मुझसे हर साल एक बार कुरान का दूर कराते थे, अब की साल 2 बार दूर कराया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है और तुम मेरे रिश्तेदारों में सबसे पहले मुझसे मिलोगी और मैं तुम्हारे लिए किया ही अच्छा पेश रो हूँ। ये सुनकर मैं रोई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से मुझसे फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम मोमिनों की औरतों की या इस उम्मत की औरतों की सरदार होगी? ये सुनकर मैं हंसी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 25 3623 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 15 2450 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17615 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/282 सही। वज़ाहत 1 दूसरी रिवायत में यूँ है कि जब आपने फरमाया मेरी वफ़ात होने वाली है तो मैं रोई, आपने फिर फरमाया तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी तो मैं हंसी। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान। हदीस नंबर 1622 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने किसी पर मरज़ अलमूत की तकलीफ़ इतनी सख्त नहीं देखी जितनी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मर्ज़ी 2 5646 सही मुस्लिम अल-बरूअल 14 2570 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17609 वक़द आख़िर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हद 56 2397 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/181 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि सिकरात की शिद्दत और मौत की सख्ती बुरी चीज़ नहीं है बल्कि इससे दर्जे बुलंद होते हैं। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान। हदीस नंबर 1623 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के वक्त देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला था, आप अपना हाथ प्याला में दाखिल करते और पानी अपने मुंह पर मिलते, फिर फरमाते ए अल्लाह मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 8 978 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17556 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/64 70 77151 ज़ईफ़ सनद में मूसा बिन सरजस मस्तूर रहीं। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान। हदीस नंबर 1624 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार मुझे दोशनबे के दिन हुआ। आपने अपने हुजरा का पर्दा उठाया, मैंने आपका चेहरा मुबारक देखा तो गोया मसहिफ का एक वरक़ था। लोग उस वक्त अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर ने अपनी जगह से हटने का इरादा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया कि अपनी जगह पर रहो और पर्दा गिरा दिया। फिर उसी दिन की शाम को आपका इंतकाल हो गया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सात 21 419 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 53 385 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 7 1832 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1487 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 10 अरब 16,96,197 सही। वज़ाहत 1 हरचंद नमाज में इल्तिफ़ात करना यानी इधर इधर देखना मना है, लेकिन सहाबा किराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत थी कि नमाज की हालत में बेख्तियारी की वजह से आपके दीदार में महू हो गए। दूसरी रिवायत में यूँ है कि करीब था कि हम फितना में पड़ जाएं, यानी नमाज भूल जाएं आपके दीदार की खुशी में। सुभान अल्लाह। ईमान सहाबा ही का ईमान था कि अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्त थे जैसे हदीस शरीफ में वारिद है कि कोई मोमिन नहीं होता जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बाप और तमाम अज़्ज़ा व अक़ारिब से ज़्यादा ना हो। अफसोस इस ज़माना में ऐसे कामिल ईमान लोग कहाँ हैं। अब तो दुनिया के हक़ीर फ़ायदा के लिए और अदनी अदनी अमीरों और नवाबों को खुश करने के लिए सुन्नत नबवी से एराज़ और तगाफिल करते हैं। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान। हदीस नंबर 1625 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मरज़ में कि जिसमें आपका इंतकाल हो गया फरमा रहे थे अलसलात वमा मलकत आयमानकम नमसिश्का और लोंडियों और गुलामों का ख्याल रखना। आप बराबर यही जुमला कहते रहे यहाँ तक कि आपकी ज़बान मुबारक रुकने लगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 18154 व मसबा अल-ज़जाज 590 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/2 खरब 90 अरब 31 करोड़ 13,15,321 सही।
वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का बड़ा ख्याल था, क्योंकि नमाज तवहीद बारी ताला के बाद इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुकन है। उसीलिए वफ़ात के वक्त भी आपने इसके लिए वसीयत फरमाई। मतलब ये था कि नमाज की मुहाफ़ज़त करो, वक्त पर पढ़ो, शराइत और अरकान के साथ अदा करो। दूसरा अहम मसला लौंडी और ग़ुलाम का था। आपकी वसीयत का मकसद ये था कि लोग लौंडियों और ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करें और उन पर जुल्म ना करें। जो लोग ग़ुलामी की वजह से इस्लाम पर तनकीद करते हैं, इनको ये खबर नहीं हुई कि दरहक़ीक़त ग़ुलामी किया है गोया फ़र्जंदी में लेना है और अपनी औलाद की तरह एक बेवारिस शख्स की परवरिश करना है। इसमें अक़ला कौन सी क़बाहत है, बल्कि क़ैदियों के गुजारा के लिए इससे बेहतर दूसरी कोई सूरत अक़ल ही में नहीं आती। अलबत्ता इस ज़माना में बाज़ जाहिल लोग लौंडियों और ग़ुलामों के साथ जो वहशियाना सलूक करते थे तो ये बुरी बात है, मगर दीन इस्लाम पर यह तनकीद सही नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने तो ऐसे बर्ताव से मना किया है और उनके साथ बार बार नेक सलूक करने की वसीयत की है। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक उसी पर बेकाबू हो गई और आपकी रूह क़फ़फ़ सनसरी से परवाज़ कर गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का बयान। हदीस नंबर 1626। तर्जुमा असूद कहते हैं कि लोगों ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से बयान किया कि अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी थे, तो आयशा ने कहा, आपने उनको कब वसीयत की? मैं तो आपको अपने सीने से लगाए हुए थी या गोद में लिए हुए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशत मंगवाया, फिर आप मेरी गोद में लुढ़क गए और वफ़ात पा गए, मुझे महसूस तक ना हुआ। फिर आपने वसीयत कब की? तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 2741, अल-मग़ाज़ी 83 4459, सही मुस्लिम अलूसित 5 1636, सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 53 386, सनन अल-नसाई अल-तहारा 29 33, अलूसया 2 3654, तहफ़ा अल-अशराफ 15970, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/22 32, सही सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफ़ीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1627। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो उस वक्त अबू बकर अपनी बीवी के साथ, जो कि खारिजा की बेटी थी, वाली मदीना में थे। लोग कहने लगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि वही के वक्त जो हाल आपका हुआ करता था वैसे ही हो गया है। आखिर अबू बकर आए, आपका चेहरा मुबारक खोला और आपकी पेशानी का बोसा लिया और कहा, आप अल्लाह के नज़दीक इससे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हैं कि आपको 2 बार मौत दे। एक कसम अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। उस वक्त तुम मस्जिद के एक गोशा में ये कह रहे थे कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरे नहीं हैं और ना आप मरेंगे, यहाँ तक कि बहुत से मुनाफिकों के हाथ और पाँव काटेंगे। आखिर अबू बकर खड़े हुए, मिंबर पर चढ़े और कहा, जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है, मरा नहीं, और जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो मोहम्मद वफ़ात पा गए। फिर ये आयत पढ़ी, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल क़द ख़ुल्लत मन क़िबला अरसल आफ़ान मा ताक़त लिनक़लबतम अली अक़ाबकम वमन यनक़लब अली अक़बी फ़लन यज़िर अल्लाह शैआ वसी जज़ी अल्लाह अल शाकिरीन। सूरत अल इमरान 144। मोहम्मद सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल आए। अगर आपका इंतकाल हो जाए या कत्ल कर दिए जाएं तो किया तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे, और जो फिर जाएगा वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अल्लाह शक्र करने वालों को बदला देगा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस दिन से पहले कभी इस आयत को मैंने पढ़ा ही नहीं था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जनाइज़ 3 1241, अल-मग़ाज़ी 83 4452, सनन अल-नसाई अल-जनाइज़ 11 1842, तहफ़ा अल-अशराफ 6632, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/117, सही अल्बानी साहब कहते हैं कि वही के जुमला के अलावा हदीस सही है। वज़ाहत 1 ये कहकर अबू बकर ने उन लोगों का रद्द किया जो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दुनिया में लौट कर आएंगे और मुनाफिकों के हाथ पैर काटेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इसके बाद फिर वफ़ात होगी। इस तरह 2 मौतें जमा हो जाएंगी। और बाज़ लोगों ने इसका ये मतलब बयान किया है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना होगी। एक दुनिया की मौत थी जो हर बशर को लाजिम थी, वो आपको भी हुई, नीज़ इसके बाद फिर आपको राहत ही राहत है। और बाज़ ने कहा कि मतलब यह है कि आपका नाम और आपका दीन हमेशा कायम रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं। हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मैयत का बोसा लेना जायज़ है और मैयत को मौत के बाद एक चादर से ढक देना चाहिए ताकि लोग इसकी सूरत देखकर घबराएं नहीं। सनन इब्न माजा किताब जनाज़ों का बयान बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफ़ीन का तज़किरा।
हदीस नंबर 1628। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कब्र खोदने का इरादा किया तो अबू अबीदा बिन जुरा को बलवा भेजा, वो मक्का वालों की तरह संदूक़े कब्र खोदते थे। अबू तुल्हा को भी बलवा भेजा, वो मदीना वालों की तरह बगले कब्र खोदते थे। सहाबा किराम ने दोनों के पास कासद भेज दिए और दुआ की कि अल्लाह तो अपने रसूल के लिए बेहतर इख्तियार फरमा। बिलाखिर अबू तुल्हा मिले और उनको लाया गया। अबू अबीदा बिन जुरा नहीं मिले, लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगले कब्र खोदी गई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब लोग मंगल के दिन आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन से फारिग हो गए तो आप अपने घर में तख्त पर रखे गए और लोगों ने जमात दर जमात अंदर आना शुरू किया। लोग नमाज जनाजा पढ़ते जाते थे। जब सब मर्द फारिग हो गए तो औरतें जाने लगीं। जब औरतें भी फारिग हो गईं तो बच्चे जाने लगे और आपके जनाजे की किसी ने इमामत नहीं की। फिर लोगों ने इख्तिलाफ किया कि आपकी कब्र कहाँ खोदी जाए। बाज़ ने कहा कि आपको मस्जिद में दफन किया जाए, बाज़ ने कहा कि आपको आपके साथियों के पास मकबरा बकी में दफन किया जाए। अबू बकर ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जिस नबी का भी इंतकाल हुआ उसे वहीं दफन किया गया जहाँ पे इसका इंतकाल हुआ। सहाबा किराम ने ये हदीस सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर उठाया जिस पर आपका इंतकाल हुआ था। लोगों ने आपके लिए कब्र खोदी, फिर आपको बुध की आधी रात में दफन किया गया। आपके कब्र में अली बिन अबी तालिब, फजल बिन अब्बास, उनके भाई क़स्सिम बिन अब्बास और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम शकरान उतरे। अबू लीला उस बिन फुला ने अली बिन अबी तालिब से कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम और अपनी इस सोबत की कसम देता हूँ जो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हासिल है, मुझको भी कब्र में उतरने दी। तो अली ने इनसे कहा, उतर जाओ। और शकरान जो आपके गुलाम थे ने एक चादर ली जिसको आप ओढ़ा करते थे, उसे भी आपके साथ कब्र में दफन कर दी और कहा, कसम अल्लाह की, इस चादर को आपके बाद कोई ना ओढ़े। चुनाचा उसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर दी गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6022 व मसबा अल-ज़जाज 591 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/82,60,292 ज़ईफ़ सनद में हसीन बिन अबद अल्लाह मतरूक है, लेकिन शिकाक और लाहिद का किस्सा साबित है। और ऐसे ही मयाक़बिज़ नबीउला दूफ़ीन हयुसु युक़ूबिज़ु का लफ्ज़ साबित है। नीज़ मुलाहज़ा हो इहकाम अल-जुनायज़ 137 से 138 सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफ़ीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1629। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सख्ती महसूस की तो फ़ातिमा कहने लगीं, हाय मेरे वालिद की सख्त तकलीफ़। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद तेरे वालिद पर कभी सख्ती न होगी और तेरे वालिद पर वो वक्त आया है जो सब पर आने वाला है, अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 450 व मसबा अल-ज़जाज 592 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-मग़ाज़ी 83 4448 मसनद अहमद 3/141 हुस्न सही सनद में अबद अल्लाह बिन अल-ज़बीर मकबूल हैं और मसनद अहमद में मुबारक बिन फ़ज़ाला ने उनकी मुताबत की है। असल हदीस सही अल-बुख़ारी में है। सही अल-बुख़ारी में इन्क़द हज़्र का जुमला नहीं है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1738। वज़ाहत 1 फ़ातिमा के ये अल्फ़ाज़ नोहा में दाखिल नहीं हैं क्योंकि ये अल्फ़ाज़ उस वक्त के हैं जब आप अभी ज़िंदा थे और जमकनी के आलम में थे, जैसा कि इससे पहले की रिवायत से ज़ाहिर है। और बाज़ लोगों ने कहा कि मैयत में जो ख़ूबियों फ़ी अल-वक़ा मौजूद रही हूँ उनको बयान करना नोहा नहीं है, बल्कि नोहा मैयत में ऐसी ख़ूबियों ज़िक्र करने का नाम है जो इसमें ना रही हूँ। 2 हालांकि मुलाकात मरने के बाद ही आलम बरज़ख में हो जाती है जैसा कि दूसरी हदीसों से साबित है, फिर इसका क्या मतलब होगा। यहीं ये इश्काल होता है और मुमकिन है कि मुलाकात से दुनिया की तरह हर वक्त की यकजाई और सुकूनत मुराद हो और ये क़यामत के बाद ही जन्नत में होगी, जैसे दूसरी रिवायत में है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा के मकान में तशरीफ़ ले गए, अली को सोता पाया, इरशाद हवा कि ये सोने वाला और मैं और तो जन्नत में एक मकान में होंगे। इस हदीस से ये भी मालूम हवा कि अली का दर्जा आखिरत में बहुत बुलंद होगा क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मकान में रहेंगे और ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जन्नत अल-फ़रदौस में सबसे बुलंद होगा। वाल्लाहु आलम। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफ़ीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1630। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मुझसे फ़ातिमा ने कहा, ए अनस,
तुम्हारे दिल को कैसे गवारा हवा कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालो। सनन इब्न माजा, किताब जनाज़ों का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1631। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए इस दिन मदीना की हर चीज़ रोशन हो गई, और जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ हर चीज़ पर अंधेरा छा गया, और हम लोगों ने अभी आपके कफन दफन से हाथ भी नहीं झाड़ा था कि हमने अपने दिलों को बदला हुआ पाया। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 3618, तहफ़ा अल-अशराफ़ 268, वक़द आख़रजा, सनन अल-दारमी अल-मक़म 1489, सही सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1632। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अपनी औरतों से बातें करने और उनसे बहुत ज़्यादा बेतकल्लफ़ होने से परहेज़ करते थे कि हमारे सिलसिले में कहीं कुरान ना उतर जाए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हम बातें करने लगे। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-निका उसी 5187, तहफ़ा अल-अशराफ़ 7156, सही सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1633। तर्जुमा, अबी बिन कब कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो हम सब एक रूह थे, लेकिन जब आपका इंतकाल हो गया तो फिर हम इधर इधर देखने लगे। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ़ 11 व मसबा अल-ज़जाज 593, ज़ईफ़। इसकी सनद में हुस्न बसरी मदलस हैं और अनैना से रिवायत की है, नीज़ इस सनद में हुस्न बसरी और अबी बिन कब के दरमियान इंक़िता है। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1634। तर्जुमा, उम्मुल सलमा बिन अबी उमैया कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोगों का हाल ये था कि जब मसली नमाज पढ़ने खड़ा होता तो उसकी निगाह इसके कदमों की जगह से आगे ना बढ़ती। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो लोगों का हाल ये हुआ कि जब कोई इनमें से नमाज पढ़ता तो उसकी निगाह पेशानी रखने के मकाम से आगे ना बढ़ती। फिर अबू बकर की वफ़ात के बाद उम्र का ज़माना आया तो लोगों का हाल ये था कि उनमें से कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता तो उसकी निगाह क़िबला के सिवा किसी और तरफ ना जाती थी। फिर उस्मान का ज़माना आया और मुसलमानों में फितना बरपा हुआ तो लोगों ने दाएं बाएं मुड़ना शुरू कर दी। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ़ 18213 व मसबा अल-ज़जाज 594, ज़ईफ़। इसकी सनद में मूसा बिन अब्दुल्लाह मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1635। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि अबू बकर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्र से कहा, चलिए हम मेमन बरके से मिलने चलें, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने जाया करते थे। अनस कहते हैं कि जब हम मेमन के पास पहुँचे तो वो रोने लगीं। इन दोनों ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? जो कुछ अल्लाह के पास है वो इसके रसूल के लिए बेहतर है। इन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि जो कुछ अल्लाह के पास है उसके रसूल के लिए बेहतर है, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ कि आसमान से वही का सिलसिला बंद हो गया। अनस ने कहा, तो मेमन ने उन दोनों को भी रुला दिया, वो दोनों भी उनके साथ रोने लगे। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ़ 18302 व मसबा अल-ज़जाज 595, सही। वज़ाहत 1, इस हदीस से मालूम हुआ कि अबू बकर ने अपनी खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से ज़र्रा बराबर भी इन्हिराफ करना गवारा ना किया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों से मिलने जाते अबू बकर भी उनसे मिलने गए। बस अबू बकर की खिलाफत गोया ज़माना नबूवत की तस्वीर थी और यही वजह थी कि अबू बकर ने फ़दक और बनो नज़ीर वग़ैरह से हासिल माल को फ़ातिमा की तलब पर उनके हवाला नहीं किया, बल्कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अमवाल को ख़र्च करते थे उसी तरह ख़र्च करते रहे, और ज़र्रा बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को बदलना गवारा ना किया। असल बात यह है ना वो कि अबू बकर ने माज़ अल्लाह तमावाओ लालच से ऐसा किया और फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई,
ये सब लघु और बेहुदा इल्ज़ाम है। अबू बकर दुनिया की एक बड़ी हुकूमत के सरबराह थे, खुद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सारा माल निछावर कर दी और आपकी मोहब्बत में जान को ख़तरे में डालने से भी दरेग ना किया। ऐसे शख्स के बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि वो खजूर के चंद दरख्तों को नाहक ले लेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी को नाराज़ करेगा। सनन इब्न माजा, किताब जनाज़ों का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1636। तर्जुमा। ओस बिन ओस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमा का दिन है। उसी दिन आदम पैदा हुए, उसी दिन सूर फूंका जाएगा और उसी दिन लोग बेहोश होंगे, लिहाजा उस दिन कसरत से मेरे ऊपर दरूद सलात व सलाम भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा जबकि आप बोसीदा हो चुके होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दी है कि वो अनबिया का जिस्म खाए। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसलात 207 1047 361 1531 सनन अलनसाई अलजुमिया 5 1375 तहफ़ा अल अशराफ 1736 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/8 सनन अलदारमी अलसलात 206 1613 सही सनन इब्न माजा। किताब जनाज़ों का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और तदफीन का तज़किरा। हदीस नंबर 1637। तर्जुमा। अबूदरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जुमा के दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और जो कोई मुझ पर दरूद भेजेगा इसका दरूद मुझ पर उसके फारिग होते ही पेश किया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया मरने के बाद भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मरने के बाद भी, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दी है कि वो अनबिया का जिस्म खाए। अल्लाह के नबी जिंदा ही इनको रोज़ी मिलती है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 10947 व मसबा अल ज़जाज 596 हुस्न सनद मी ज़ैद बिन ऐमन और इबादा के दरमियान नीज़ इबादा और अबू उद्दरदा के दरमियान इंक़िता है, लेकिन अक्सर मतन हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1/35 तराजा अल-अलबानी रकम 560। वज़ाहत 1 यानी जन्नत के खाने उनको खिलाए जाते हैं जो रूहानी हैं। यह ज़िंदगी से दनीवी ज़िंदगी मुराद नहीं है, इसलिए कि दुनियावी ज़िंदगी कब्र के अंदर कायम नहीं रह सकती। ये बरज़ख़ी ज़िंदगी है जिसमें और दुनियावी ज़िंदगी में फ़र्क है, मगर हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र शरीफ के पास दरूद व सलाम सुनते हैं, बल्कि ये बरज़ख़ी ज़िंदगी बहुत बातों में दुनियावी ज़िंदगी से ज़्यादा कवी और बेहतर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहाबा व बारक वसल्लम तस्लीमा कसीरन। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान, बाब रोज़ों की फ़जीलत। हदीस नंबर 1638। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर नेकी 10 गिना से 700 गिना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय रोज़े के, इसलिए कि वो मेरे लिए ख़ास है और मैं ही उसका बदला दूंगा। आदमी अपनी ख्वाहिश और खाना मेरे लिए छोड़ देता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मिलने के वक्त, और रोज़ेदार के मुँह की बो अल्लाह ताला के नज़दीक मशक की बो से बेहतर है। एक तखरीज दारदावा हदीस वकीअन अल-आमश कद आखरजा सही मुस्लिम अलसूम 30 1151 तहफ़ा अल अशराफ 12520 व हदीस अबी मावियन अल-आमश कद आखरजा सही मुस्लिम अलसूम 30 1151 तहफ़ा अल अशराफ 12470 मसनद अहमद 22322572623232923443445447547748 सनन अलदारमी अलसूम 50 1811 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का मतलब यह है कि रोज़ादार के सिवा दूसरी नेकियों का सवाब मुअय्यन और मालूम है, या उनका सवाब देना फरिश्तों को सौंप दिया गया है, और रोज़े का सवाब अल्लाह ताला ने ख़ास अपने इल्म में रखा है और वो खुद ही क़ियामत के दिन रोज़ादार को इनायत फरमाएगा। उसकी वजह यह है कि और नेकियों में रिया की गुंजाइश है। रोज़ा रिया से पाक है। आदमी उसी वक्त रोज़ा रखेगा और हीवानी व नफसानी ख्वाहिशात से उसी वक्त बाज रहेगा जब उसके दिल में अल्लाह ताला का डर होगा, वरना रोज़ा ना रखेगा और लोगों के सामने अपने आप को रोज़ादार ज़ाहिर करेगा। खलूफ से मुराद वो बो है जो सारे दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से रोज़ादार के मुंह से आती है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान, बाब रोज़ों की फ़जीलत। हदीस नंबर 1639। तर्जुमा।
कबीला आमिर बिन सुसया के मतरफ नामी एक फ़र्द बयान करते हैं कि उस्मान बिन अबी अल सक़फ़ी ने इन्हें पिलाने के लिए दूध मंगाया तो इन्होंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। इस पर उस्मान ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, रोज़ा जहन्नम से ढाल है जैसे तुम में से किसी के पास लड़ाई में ढाल होती है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-सियम 43 2232 तहफ़ा अल-अशराफ 9771 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/22,217 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ों की फ़जीलत हदीस नंबर 1640 तर्जुमा सहल बिन साद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रयन कहा जाता है, क़ियामत के दिन पुकारा जाएगा, कहा जाएगा रोज़ादार कहाँ हैं? तो जो रोज़ादारों में से होगा वो इस दरवाज़े से दाखिल होगा और जो इसमें दाखिल होगा वो कभी प्यासा ना होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 55 765 तहफ़ा अल-अशराफ 4771 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-सूम 4 1896 बदाउल ख़िल्क़ 9 3257 सही मुस्लिम अल-सूम 30 1152 कलाह मादून जमिला अज़मा सनन अल-नसाई अल-सियम 43 2238 मसनद अहमद 5,333,335 सही मिन दखला लम यज़ुमा आबदा का जुमला सही नहीं है। तराजा अल-अलबानी रकम 351 सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब माह रमज़ान की फ़जीलत हदीस नंबर 1641 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रोज़ा रखा इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 27 38 अल-सूम 6 1901 अल-तरावी 1 2009 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 3 1604 अल-सूम 22 2196 लीमान 21 5027 22 5030 तहफ़ा अल-अशराफ 15353 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 25 760 सनन अबी दाऊद अल-सलात 318 1371 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 1 683 83 808 मौता इमाम मालिक अल-सलात फ़ी रमज़ान 1 2 मसनद अहमद 22412812842473473486503529 सनन अल-दारमी अल-सूम 54 1817 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब माह रमज़ान की फ़जीलत हदीस नंबर 1642 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा खिला हुआ नहीं रहता। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। मनादी पुकारता है, ए भलाई के चाहने वाले, भलाई के काम पे आगे बढ़ और ए बुराई के चाहने वाले, अपनी बुराई से रुक जा। कुछ लोगों को अल्लाह जहन्नम की आग से आज़ाद करता है और ये रमज़ान की हर रात को होता है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 1 682 तहफ़ा अल-अशराफ 12490 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-सूम 5 1898 1899 बदाउल ख़िल्क़ 11 3677 सही मुस्लिम अल-सूम 1 1079 सनन अल-नसाई अल-सियम 3 2099 मौता इमाम मालिक अल-सियम 22 59 मसनद अहमद 2281282357378401 सनन अल-दारमी अल-सूम 53 1816 सही। वज़ाहत 1 यही वजह है कि रमज़ान में अहल ईमान की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ बढ़ जाती है और वो इसमें तिलावत कुरान, ज़िक्र व इबादत और तौबा व इस्तग़फ़ार का ख़ुसूसी एहतिमाम करने लगते हैं। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब माह रमज़ान की फ़जीलत हदीस नंबर 1643 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और ये रमज़ान की हर रात को होता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2335 व मसबा अल-ज़जाज 597 हुस्न सही हदीस शवाहिद की बिना पर सही है, नीज़ मुलाहज़ा हो। सही अल-तरगीब 991 से 992 सही इब्न ख़ज़ीमा 1883 सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब माह रमज़ान की फ़जीलत हदीस नंबर 1644 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रमज़ान आया तो रसूल किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1324 و مصباح الزجاج 598 حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب شک کے دن روزہ، حدیث نمبر 1645۔ ترجمہ صلہ بن ظفر کہتے ہیں کہ ہم شک والے دن میں عمار بن یاسر کے پاس تھے، ان کے پاس ایک بنی ہوئی بکری لائی گئی، بعض لوگ اس کو دیکھ کر الگ ہو گئے کیونکہ وہ روزے سے تھے۔ عمار نے کہا، جس نے ایسے دن میں روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاسوم 11-1906 تعلیقہ سنن ابی داؤد الاسوم 10-2334 سنن الترمذی الاسوم 3-686 سنن النسائی السیام 20-2190 تحفہ الاشراف 10354 وقد آخر جا سنن الدارمی الاسوم 1-1724 صحیح۔ وضاحت: ایک شک والے دن سے مراد 30 شعبان کا دن ہے، یعنی بادلوں کی وجہ سے 29ویں کو چند نظر نہ آیا ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شعبان کا 30واں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن، اسی وجہ سے اسے شک کا دن کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب شک کے دن روزہ، حدیث نمبر 1646۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دیکھنے سے ایک روز پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14339 و مصباح الزجاج 599 صحیح۔ سند میں عبد اللہ بن سعید المقبری ضعیف ہے، لیکن دوسرے طرف سے یہ صحیح ہے۔ صحیح ابو داؤد 2015 سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب شک کے دن روزہ، حدیث نمبر 1647۔ ترجمہ معاویہ بن ابی سفیان ممبر پر کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ممبر پر فرما رہے تھے، روزہ فلن دن شروع ہوگا اور ہم اس سے پہلے سے روزہ رکھنے والے ہیں، لہٰذا جس کا جی چاہے پہلے سے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے مؤخر کرے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11436 و مصباح الزجاج 600 ضعیف۔ سند میں حسن بن حمید ضعیف ہے، نیز 1650 نمبر پر ابو حریرہ کی حدیث کے یہ مخالف ہے۔ وضاحت: ایک یعنی رمضان کا دن آ جائے تب روزہ شروع کرے، واضح رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مسئلہ کے لیے حدیث نمبر 1650 کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دینا، حدیث نمبر 1648۔ ترجمہ المؤمنین سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاسوم 37 736 سنن النسائی السیام 19 2178 70 2354 2355 تحفہ الاشراف 18232 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الاسوم 11 2336 مسند احمد 6/3,311 سنن الدارمی الاسوم 33 1780 صحیح ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 2024 سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دینا، حدیث نمبر 1649۔ ترجمہ ربیعہ بن الغاز سے روایت ہے کہ انہوں نے المؤمنین عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی السیام 44 745 مختصرہ سنن النسائی السیام 19 2188 تحفہ الاشراف 16081 وقد آخر جا صحیح البخاری الاسوم 52 970 صحیح مسلم السیام 3 1082 موطا امام مالک السیام 22 56 مسند احمد 6/80 89106 یہ حدیث مکرر ہے، دیکھیں 1739 حسن صحیح ابی داؤد 2101۔ وضاحت: ایک پورے شعبان روزے رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے کیونکہ اس مہینہ میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بات بے حد پسند تھی کہ جب آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان سے ایک دن قبل روزہ رکھنا منع ہے، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے کسی دن کا روزہ رکھتا ہو اور وہی دن رمضان سے پہلے آ جائے۔ حدیث نمبر 1650۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
रमज़ान से एक दिन या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखो, इल्ला ये कि कोई आदमी पहले से रोज़े रख रहा हो तो वो उसे रखे। एक तखरीज दारदावा सनन नसाई अलसूम 31 2171 2172 38 2189 तहफ़ा अल अशराफ 15391 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलसूम 14 1914 सही मुस्लिम अलसूम 3 1082 सनन अबी दाऊद अलसूम 11 2335 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 2 685 मसनद अहमद 3/2 खरब 34 अरब 34 करोड़ 74 लाख 8438 7744 लाख 97,513 सनन अल दारमी अलसूम 4 1731 सही वजाहत एक मसलन पहले से जुमेरात या सोमवार पर के रोज़े रखने का मामूल हो और ये दिन इत्तिफाक से रमज़ान से 2 या 1 दिन पहले आ जाए तो इसका रोज़ा रखे क्योंकि ये रोज़ा रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए नहीं है। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान से 1 दिन कबल रोज़ा रखना मना है सिवाय उस शख्स के जो पहले से किसी दिन का रोज़ा रखता हो और वही दिन रमज़ान से पहले आ जाए। हदीस नंबर 1651 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शबान हो जाए तो रोज़े ना रखो जब तक कि रमज़ान ना आ जाए। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 12 2337 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 38 738 तहफ़ा अल अशराफ 14051 14095 वक़द आखिर जा सनन अल दारमी अलसूम 34 1781 सही वजाहत एक ये बात आम उम्मत के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप शबान के रोज़ों को रमज़ान से मिला दिया करते थे क्योंकि आपको रूहानी क़ुव्वत हासिल थी, इसलिए रोज़ा आपके लिए कमज़ोरी का सबब नहीं बनता था। लेकिन उम्मत के लिए हुक्म यह है कि वो निस्फ़ सानी में रोज़ा ना रखें ताकि उनकी क़ुव्वत व तवानाई रमज़ान के रोज़ों के लिए बरकरार रहे। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब चंद देखने की गवाही हदीस नंबर 1652 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि एक अरबी देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, रात में ने चंद देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं? इसने कहा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल उठो और लोगों में ऐलान कर दो कि लोग कल रोज़ा रखें। आबौली कहते हैं, ऐसे ही वलीद बिन अबी सूर और हुस्न बिन अली की रिवायत है। इसको हमाद बिन सलमा ने रिवायत किया है और इन्होंने इब्न अब्बास का जिक्र नहीं किया और कहा, तो बिलाल ने ऐलान किया कि लोग क़याम ललील करें, यानी सलात तरावी पढ़ें और रोज़ा रखें। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 14 2340 2341 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 7 691 सनन अल नसाई अलसूम 6 2115 तहफ़ा अल अशराफ 6104 वक़द आखिर जा सनन अल दारमी अलसूम 6 1734 ज़ईफ़ सनद में समाक हैं जिनकी अकरमा से रिवायत में इज़्तिराब है। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब चंद देखने की गवाही हदीस नंबर 1653 तर्जुमा अबू अमीर बिन अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे अंसारी चचाओं ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे मुझसे बयान किया है कि हमारे ऊपर शवाल का चंद मुश्तबा हो गया तो इसकी सुबह हमने रोज़ा रखा। फिर शाम को चंद सवार आए और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवाही दी कि इन्होंने कल चंद देखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि वो रोज़ा तोड़ दें और दूसरे दिन सुबह ईद के लिए निकली। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 255 1157 सनन अल नसाई सलात अलैदीन 1 1558 तहफ़ा अल अशराफ 15603 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/57-58 सही वजाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि ईद के चंद के लिए 2 आदमियों की शहादत ज़रूरी है और अहल हदीस का यह कौल है कि अगर शवाल के चंद के दिन यानी रमज़ान की 29 तारीख को बादल हो तो 30 दिन पूरे करे जब तक चंद साबित ना हो, जैसा कि आगे आने वाली अबू हरीरा की हदीस में आया है। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब चांद देखकर रोज़ा रखना और चंद देखकर इफ्तार ईद करना हदीस नंबर 1654 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम चंद देख लो तो रोज़ा रखो और चंद देखकर ही रोज़ा तोड़ा करो और अगर चंद बादल की वजह से मुश्तबा हो जाए तो 30 दिन की तादाद पूरी करो। एक अब्दुल्लाह बिन उमर चंद निकलने के एक रोज़ पहले से ही रोज़ा रखना शुरू कर देते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 6804 वक़द आखिर जा
صحیح البخاری الاسوم 5 1911 1908 صحیح مسلم الاسوم 2 1081 سنن ابی داؤد الاسوم 4 2320 سنن النسائی الاسوم 7 2122 موطا امام مالک السیام 1 مسند احمد 2/5 مئی 13 63145 سنن الدارمی الاسوم 2 1726 صحیح ملاحظہ ہو الاربع 4/10 واو صحیح ابی داؤد 2009 وضاحت 1 اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے اور چھوڑنے میں چند دیکھنا ضروری ہے، محض فلکی حساب کافی نہیں رہا یہ مسئلہ کہ ایک علاقہ کی رویت دوسرے علاقہ والوں کے لیے معتبر ہوگی یا نہیں تو اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ رویت حلال کا مسئلہ ہمیشہ بحث کا موضوع بنا رہتا ہے، اس لیے اس مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ چند نظر آ جائے تو کیا سارے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اس رویت کی بنا پر روزہ رکھیں یا روزہ توڑ دیں، یا ہر ملک اور علاقہ کے لوگ اپنے ملک کے مطلع کے مطابق چند دیکھ کر اس کا اعتبار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں؟ ایک جمہور اہل علم جن میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بھی داخل ہیں کے نزدیک اگر ایک شہر میں چند نکل آئے تو ہر جگہ کے لوگ اس کے مطابق روزہ رکھیں اور چھوڑیں، یعنی ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقے کے لیے کافی ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں وارد سوموا اور رافطروا کا حکم عام ہے، اس کے مخاطب دنیا کے تمام مسلمان ہیں، ان کے نزدیک رویت حلال میں متعلق اتفاق اور اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ 2 علماء کی ایک جماعت جن میں امام شافعی سرفہرست ہیں کے نزدیک رویت حلال کے مسئلے میں اختلاف مطالعہ مؤثر اور معتبر ہے۔ زیر نظر حدیث میں جو حکم ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں حلال نظر آ گیا ہے، لیکن جہاں چاند نظر ہی نہیں آیا تو ان کے لیے یہ حکم اس وقت مؤثر ہوگا جب چاند نظر آئے جائے گا، جیسے صوم و صلاۃ کے اوقات میں ہر جگہ کے طلوع اور غروب کا اعتبار ہے، ایسے ہی چاند کی رویت میں بھی اختلاف مطالعہ مؤثر ہے، اس لیے ایک علاقہ کی رویت دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے لیے کافی نہیں۔ اس حدیث کے مخاطب صرف وہ مسلمان ہیں جنہوں نے چند دیکھا ہو، اور جن علاقے کے مسلمانوں نے چند دیکھا ہی نہیں وہ اس کے مخاطب نہیں ہیں، اس لیے ہر علاقے کے لیے اپنی اپنی الگ الگ رویت ہے جس کے مطابق وہ روزہ رکھنے اور عید منانے کا فیصلہ کریں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، اہل علم کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ مطالعہ مختلف ہوتے ہیں، اگر مطلع ایک ہو تو روزہ لازمی طور پر رکھنا ہوگا، ورنہ اختلاف مطالعہ کی صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ شافعیہ کا صحیح ترین قول نیز حنبلی مذہب کا ایک قول یہی ہے۔ اس عقلی دلیل کے ساتھ اختلاف مطالعہ کے مؤثر ہونے کی نقلی دلیل صحیح مسلم میں آئی ہے۔ قریب کہتے ہیں کہ میں شام آیا اور جمعہ کی رات میں رمضان کا چند دیکھا، آخری مہینہ میں واپس مدینہ آیا تو مجھ سے ابن عباس نے پوچھا، تم لوگوں نے شام میں کب چند دیکھا؟ تو میں نے جواب دیا کہ جمعہ کی رات کو لوگوں نے چند دیکھا اور روزہ رکھا۔ ابن عباس نے کہا، ہم لوگوں نے مدینہ میں سنچر کی رات کو چند دیکھا ہے، ہم چند دیکھ کر روزہ توڑیں گے یا 30 دن پورا کریں گے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا عمل اس حدیث پر ہے۔ اس قصے سے یہ بات واضح ہے کہ ابن عباس نے شام والوں کی رویت کا اعتبار نہیں کیا بلکہ مدینہ والوں کی رویت کو معتبر مانا۔ اس مذہب کے قائلین اختلاف مطالعہ کو، جو کہ ایک حقیقت ہے، رویت حلال کے مسئلہ میں معتبر مانتے ہیں۔ امت میں اس سلسلے میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، جس کی بنیاد حدیث کے ساتھ ساتھ اختلاف مطالعہ کو معتبر ماننا بھی ہے۔ کتاب الزلال کے مؤلف فرماتے ہیں، یہ بات یقینی طور پر جان لینی چاہیے، صحیح بات جس پر محقق علماء حدیث و اہل نظر اور فلکیات کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ رویت حلال میں دیکھا جائے گا کہ جس جگہ رویت ہوئی ہے وہاں سے 2226 2226 کلومیٹر کے درمیان کی دوری کا حکم اتحاد مطالعہ کی وجہ سے روزہ رکھنے اور توڑنے میں یکساں ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ مسافت ہوگی تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، اور ہر علاقے کا حکم اس کے مطلع کے اختلاف کے مطابق ہوگا، چاہے یہ دوری مشرق و مغرب کی ہو یا شمال و جنوب کی، اور چاہے یہ ایک ملک میں ہو یا ایک اقلیم میں۔ یہ شرعی دلائل اور فلکیاتی حساب کے موافق ہے، اور اس سے سارے اشکالات ختم ہو جاتا ہیں۔ واللہ اعلم۔ رویت حلال سے متعلق سعودی عرب کے کبار علماء کے بورڈ کے متفق علیہ فتوے کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اختلاف مطالعہ ضروری طور پر معلوم و مشہور چیز ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ علماء کے نزدیک اس کے معتبر ماننے اور نہ ماننے کے درمیان اختلاف ہے۔ اختلاف مطالعہ کو رویت حلال کے سلسلے میں مؤثر و معتبر ماننا اور نہ ماننا ان مسائل میں سے ہے جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ معتبر اہل علم اور اہل دین کے یہاں اس میں اختلاف رہا ہے، اور یہ جائز قسم کا اختلاف ہے۔ اہل علم کی اس میں 2 رائے ہے، ایک گروہ اختلاف مطالعہ کو مؤثر مانتا ہے، اور دوسرے گروہ کے یہاں اختلاف مطالعہ کا اعتبار نہیں ہے۔
हर फरीक का अपना अपना इस्तिदलाल है। उलमा बोर्ड ने इस मसले के मुख्तलिफ गोशों पर गौर व खोज करके और ये मानकर कि ये मसला 14 साल से उम्मत में मौजूद है, इस राय का इजहार किया कि इन गुज़श्ता सदियों में हमें किसी ऐसे ज़माने का इल्म नहीं है जिसमें एक शहर की रूयत की बना पर सब लोगों ने एक दिन ही ईद मनाई हो। इसलिए बोर्ड के मेंबरान का फैसला ये है कि ये मसला जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। हर इस्लामी मुल्क को इस बात का हक़ है कि उन दोनों में से उनके उलमा व फ़क़हा जिस राय के मुताबिक फतवा दें उसके मुताबिक अमल किया जाए। रह गया चंद का सबूत फल्कियाती हिसाब से तो उलमा बोर्ड उसे बालाजमा खैर मुतबिर मानता है। वालला अलम मुलाहजा हो तोज़ी अल-अहकाम मन बुलूग़ अल-मराम लिलशेख अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान अल-बसाम हदीस नंबर 541 सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब चाँद देखकर रोज़ा रखना और चंद देखकर इफ्तार ईद करना। हदीस नंबर 1655। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम चंद देखो तो रोज़ा रखो और जब चंद देखो तो रोज़ा तोड़ दो, अगर बादल आ जाए तो 30 रोज़े पूरे करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 2 1081 तहफ़ा अल-अशराफ 13102 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसूम 11 1906 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 2 684 सनन अल-नसाई अल-सियाम 7 2120 मसनद अहमद 2/2,59,263 28287414224304384544564947 सनन अल-दारमी अलसूम 2 1767 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 1656। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना में कितने दिन गुजरे हैं? हमने अर्ज़ किया 22 दिन गुजरे हैं और 8 दिन बाकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना इतना इतना और इतना है, और तीसरी बार एक उंगली बंद कर ली। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12551 व मसबा अल-ज़जाज 601 मसनद अहमद 2/251 सही। वज़ाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों की उंगलियों से 3 बार इशारा फरमाया और तीसरी बार में एक उंगली बंद कर ली तो 29 दिन हुए। मतलब आपका ये था कि सहाबा किराम ने जो कहा कि 22 दिन गुजरे हैं और 8 दिन बाकी हैं, इससे मालूम होता है कि हमेशा महीना 30 दिन का होता है। ये बात नहीं है, 29 दिन का भी होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मतहरत नून से 1 माह के लिए ऐला किया था, फिर 29 दिन के बाद उनके पास आ गए। इससे मालूम हुआ कि अगर एक महीना तक किसी काम के करने या ना करने के लिए कसम खाए तो 29 दिन कसम पर अमल करना काफ़ी है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 1657। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना इतना इतना और इतना है, तीसरी दफ़ा में 29 का अदद बनाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 4 1086 सनन अल-नसाई अल-सियाम 8 2137 2138 तहफ़ा अल-अशराफ 3920 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/184 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 1658। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनिस्बत 30 दिन के ज़्यादातर 29 दिन के रोज़े रखे हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14622 व मसबा अल-ज़जाज 602 हुस्न सही मुलाहजा हो सही आबी दाऊद 2011 सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब ईद के दोनों महीनों का बयान। हदीस नंबर 1659। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के दोनों महीने रमज़ान और ज़िलहिज्जा कम नहीं होते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 12 1912 सही मुस्लिम अलसूम 7 1089 सनन अबी दाऊद अलसूम 4 2323 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 8 692 तहफ़ा अल-अशराफ 11677 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/38 4750 सही। वज़ाहत 1 यानी दोनों महीने 29 दिन के नहीं होते, अगर एक 29 का होता है तो दूसरा 30 का। और बाज़ ने कहा मतलब ये है कि गो इन महीनों के दिन कम हों लेकिन अजर व सवाब कम नहीं होता, 30 दिन का सवाब मिलता है और यही सही है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब ईद के दोनों महीनों का बयान। हदीस नंबर 1660। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ईद उल फितर वो दिन है जिसमें तुम लोग रोज़ा तोड़ देते हो, और ईद अल अज़ही वो दिन है जिसमें तुम लोग कुर्बानी करते हो। एक तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14428 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसूम 5 2324 सनन अल तरमज़ी अलसूम 11 697 सही। वज़ाहत एक मतलब ये है कि जब मुसलमान ईद करें तो हर एक को इसमें शरीक हो जाना चाहिए। जमात से अलग रहकर अपनी ईद अलहदा करना और चंद की तहक़ीक़ में मुबालगा करना ज़रूरी नहीं है। हमारी ईद जमात की ईद के साथ पूरी हो जाएगी, और जिसने झूठ बोला या झूठी गवाही दी उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1661। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और नहीं भी रखा है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 38 1948 सही मुस्लिम अलसूम 15 1113 सनन अंसाई अलसूम 31 2293 तहफ़ा अल अशराफ 6425 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसूम 42 2404 मौता इमाम मालिक अलसियाम 721 मसनद अहमद 1/2444350 सनन अलदारमी अलसूम 15 1749 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि सफ़र में रोज़ा रखने के सिलसिला में इख्तियार है, चाहे रखे या ना रखे, और आगे जो बाबा रहा है इसकी हदीसों से मालूम होता है कि सफ़र में रोज़ा ना रखना अफजल है, इसलिए बेहतर यही है कि सफ़र में रोज़ा ना रखा जाए। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1662। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हमज़ा अस्लमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं रोज़ा रखता हूँ तो क्या मैं सफ़र में भी रोज़ा रखूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो रखो और चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 17 1121 तहफ़ा अल अशराफ 16986 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसूम 42 2404 सनन अंसाई अलसियाम 31 2308 43 2386 मसनद अहमद 3/494 सनन अलदारमी अलसूम 15 1748 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1663। तर्जुमा अबूदरदा कहते हैं कि हमने अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में सख्त गर्मी के दिन देखा कि आदमी अपना हाथ गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने सर पर रख लेता, और लोगों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के सिवा कोई भी रोज़े से ना था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 17 1122 तहफ़ा अल अशराफ 10991 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलसूम 35 1945 सनन अबी दाऊद अलसूम 44 2409 मसनद अहमद 5/194 6/44 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा मौकूफ़ कर देना। हदीस नंबर 1664। तर्जुमा कब बिन आसिम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसियम 25 2257 तहफ़ा अल अशराफ 11105 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/434 सनन अलदारमी अलसूम 15 1751 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा मौकूफ़ कर देना। हदीस नंबर 1665। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8110 व मसबा अल ज़जाज 603 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा मौकूफ़ कर देना। हदीस नंबर 1666। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन औफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखने वाला ऐसा है जैसे कि हज़र में रोज़ा ना रखने वाला। अब्बासहाब कहते हैं, ये हदीस कुछ नहीं है। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 9730 व मसबा अल ज़जाज 604 ज़ईफ़ अबू सलिमा का अपने वालिद अब्दाल रहमान से समा नहीं है, और उसामा बिन ज़ैद ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 498 सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब हामिला और दूध पिलाने वाली के लिए रोज़ा मौकूफ़ कर देना। हदीस नंबर 1667। तर्जुमा
अनस बिन मालिक से रिवायत है कि कबीला बनी अब्दुल शहल के और अली बिन मोहम्मद कहते हैं कि कबीला बनी अब्दुल्लाह बिन कब के एक शख्स ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार हमारे ऊपर हमला आवर हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप दोपहर का खाना तनावल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब आ जाओ और खाओ। मी ने कहा, मी रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठो, मैं तुम्हें रोज़े के सिलसिले में बताता हूँ। अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज मुआफ़ कर दी है और मुसाफिर, हामिला और मरज़ा, दूध पिलाने वाली से रोज़ा मुआफ़ कर दी है। कसम अल्लाह की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों बातें फरमाईं या एक बात फरमाई। अब मैं अपने ऊपर अफसोस करता हूँ कि मैंने आपके खाने में से क्यों नहीं खाया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 43 2408 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 21 715 सनन अल-नसाई अलसूम 28 2276 34 1317 तहफ़ा अल-अशराफ 1732 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/347 5/29 हुस्न सही। वज़ाहत 1. अगर उनके रोज़ा रखने से पीठ के बच्चा को या दूध पीने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो वो रोज़ा ना रखें और बाद में उनकी क़ज़ा करें। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब हामिला और दूध पिलाने वाली के लिए रोज़ा मौकूफ़ कर देना। हदीस नंबर 1668 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला को जिसे अपनी जान का डर हो और दूध पिलाने वाली औरत को जिसे अपने बच्चे का डर हो रुखसत दी कि वो दोनों रोज़े ना रखें। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 540 ज़ईफ़ जुदा। इसकी सनद में रबी बिन बदर मतरूक रावी हैं। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान की क़ज़ा। हदीस नंबर 1669 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़े होते थे, मैं उनकी क़ज़ा नहीं कर पाती थी यहाँ तक कि शबान का महीना आ जाता। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 40 1950 सही मुस्लिम अलसूम 26 1146 सनन अबी दाऊद अलसूम 40 2399 सनन अल-नसाई अलसियम 36 2321 तहफ़ा अल-अशराफ 17777 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अलसियम 2054 मसनद अहमद 6/1,24,179 सही। वज़ाहत 1. जब शबान का महीना आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महीना में बहुत रोज़े रखते। उम्मुल-मोमिनीन आयशा भी क़ज़ा करती और क़ज़ा में देर करने की वजह ये होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा की मोहब्बत बहुत थी। पहले रोज़े रखने से अंदेशा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान की क़ज़ा। हदीस नंबर 1670 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही जाता था तो आप हमें रोज़े की क़ज़ा का हुक्म देते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 97 130 तहफ़ा अल-अशराफ 15974 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलहीज़ 20 321 सही मुस्लिम अलहीज़ 15 335 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 105 263 सनन अल-नसाई अलहीज़ 17 382 अलसियम 36 2320 मसनद अहमद 6/32 97120 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान का रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा। हदीस नंबर 1671 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने अर्ज़ किया, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने हलाक कर दी? इसने कहा, मैंने रमज़ान में अपनी बीवी से सोबत कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक ग़ुलाम आज़ाद करो। उसने कहा, मेरे पास ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो 2 महीने लगातार रोज़े रखो। उसने कहा, मैं उसकी भी ताकत नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 60 मसकीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा, मुझे इसकी भी ताकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गया। उसी दौरान आपके पास खजूर का एक टोकरा आ गया। इस टोकरे को कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, जाओ इसे सदका कर दो। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मदीना की उन दोनों सियाह पथरीली पहाड़ियों के बीच कोई और घर वाला हमसे ज़्यादा मोहताज नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने घर वालों को खिला दो। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 30 1936 अलहबा 20 2600 अनफ़क़ा 13 5368 अलादब 68 6087 95 6164 किफ़ारात अलायमान 2 6709 3 671 सफ़र 4 6711 सही मुस्लिम अलसूम 14 1111 सनन अबी दाऊद अलसूम 37 2390 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 28 724 तहफ़ा अल-अशराफ 12275 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसियाम 928 मसनद अहमद 22 सफ़र 8241 273 281 सनन अल-दारमी अलसूम 8 1757 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये मालूम हुआ कि रमज़ान का सैम क़सदा तोड़ने से ज़हर का सा कफ़ारा लाजिम है। सुबहानल्लाह, उस शख्स की भी क्या किस्मत थी कि रोज़े का कफ़ारा भी साक़ित और खजूर का टोकरा मुफ्त हाथ आया। उलमा ने कहा है कि ये उस शख्स के साथ ख़ास था। अगर दूसरा कोई रमज़ान का रोज़ा क़सदा तोड़े तो ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर ये ना हो सके तो 2 महीने लगातार रोज़े रखे, अगर ये ना हो सके तो 60 मसकीनों को खाना खिलाए, अगर ये भी ना हो सके तो ठहरा रहे, जब रोज़े की ताकत आ जाए या माल मिले तो कफ़ारा अदा करे। बहरहाल अपने बाल बच्चों के खिला देने से किफ़ारा का अदा हो जाना उस शख्स के साथ ख़ास था। वाल्लाहु अलम। इस सनद से भी अबू हरीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ऐसे ही बयान किया है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जगह पर एक दिन का रोज़ा रख लो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13376 व मसबा अल-ज़जाज 605 मसनद अहमद 2/208 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान का रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बग़ैर किसी रुख़सत के छोड़ दे तो उसे पूरे साल के रोज़े भी काफ़ी न होंगे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 38 2396 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 27 723 तहफ़ा अल-अशराफ 14616 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/38,64,42,458 सनन अल-दारमी अलसूम 18 1756 ज़ईफ़। इसके रावी इब्न अल-मतूस लेन अल-हदीस और वालिद मतूस मजहूल हैं। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 413 सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब बोले से इफ्तार करना। हदीस नंबर 1673। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भूलकर खा ली और वो रोज़ादार हो तो अपना रोज़ा पूरा कर ले, तोड़े नहीं, इसलिए कि उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 26 1933 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 26 722 तहफ़ा अल-अशराफ 12303 14479 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसूम 33 1155 सनन अबी दाऊद अलसूम 39 2398 मसनद अहमद 2/3 खरब 95 अरब 42,54,91,513 सनन अल-दारमी अलसूम 23 1767 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब बोले से इफ्तार करना। हदीस नंबर 1674। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक दिन बदली में रोज़ा इफ्तार कर ली, फिर सूरज निकल आया। अब वासामा कहते हैं कि मैंने हश्शाम से कहा, फिर तो लोगों को रोज़े के क़ज़ा का हुक्म दिया गया होगा। इन्होंने कहा, ये तो ज़रूरी है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 46 1959 सनन अबी दाऊद अलसूम 23 2359 तहफ़ा अल-अशराफ 15749 मसनद अहमद 6/346 सही। वज़ाहत 1 यानी क़ज़ा तो करना ज़रूरी है। ऐसी हालत में इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जब धोखा से रोज़ा खोल डाले, बाद में मालूम हो कि दिन बाकी था और सूरज नहीं डूबा था, तो क़ज़ा लाजिम आएगी, लेकिन कफ़ारा लाजिम ना होगा। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार को क़या जाए। हदीस नंबर 1675। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद अंसारी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास एक ऐसे दिन में आए जिसमें आप रोज़ा रखा करते थे। आपने एक बर्तन मंगवाया और पानी पिया। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये दिन तो आपके रोज़े का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन आज मैंने क़या की है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11041 व मसबा अल-ज़जाज 606 वक़द आखिर जा
مسند احمد 6/18, 19, 21, 22 ضعیف اسمی محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور انانا سے روایت کی ہے، نیز ابو مرزوق کا سما فضالہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی سند میں انقطاع بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کو قیا جائے۔ حدیث نمبر 1676۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خود بخود قے آ جائے اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس پر روزے کی قضا ہے۔ تخریج دارالدعوہ حدیث عبید اللہ عن علی قد تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 14519 و حدیث عبید اللہ عن الحکم قد آخرجہ سنن ابی داؤد الاسوم 32 2380 سنن الترمذی الاسوم 25 720 تحفہ الاشراف 14542 وقد آخرجہ مسند احمد 2/498 سنن الدارمی الاسوم 25 1770 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے مسوکہ کرنا اور سرما لگانا۔ حدیث نمبر 1677۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی اچھی عادتوں میں سے مسوکہ کرنا ہے ایک۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 17630 و مصباح الزجاج 607 ضعیف، اس کی سند میں مجالد ضعیف ہیں۔ وضاحت 1 روزے دار کے لیے مسوکہ کرنا مکروہ نہیں ہے، کسی بھی وقت میں ہو، شروع دن میں یا آخر دن میں، بلکہ سنت ہے۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ بعض لوگوں نے زوال کے بعد مسوکہ کرنا مکروہ سمجھا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ذریعہ منہ کی بو ختم ہو جائے گی، جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ اس بو کا تعلق منہ سے نہیں بلکہ معدہ سے ہے، جو معدہ کے خالی ہونے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، اسی کو عربی میں خلوف کہتے ہیں، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے مسوکہ کرنا اور سرما لگانا۔ حدیث نمبر 1678۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 16906 و مصباح الزجاج 608 ضعیف سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کو پچنے لگانا۔ حدیث نمبر 1679۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ایک۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 12417 و مصباح الزجاج 609 صحیح عبد اللہ بن بشر کا سماع عامش سے ثابت نہیں ہے، لیکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے۔ وضاحت 1 یہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس بارے میں نص ہے کہ پچنا سنگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر فقہائے حدیث جیسے احمد، اسحاق بن راہویہ، ابن خزیمہ اور ابن المنذر کا یہی مذہب ہے، اور اسی کو محققین علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم نے اختیار کیا ہے، اور یہ مذہب صحیح اور قیاس کے موافق ہے، حجامت قے کی طرح ہے، اور جب کوئی عمدہ قے کرے تو قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مالک، ابو حنیفہ، شافعی اور جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، اور اس حدیث کی تعویل میں ان کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آفطر الحاجم والمحجوم کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو افطار کے لیے پیش کر دی ہے، بلکہ قریب پہنچ گئے ہیں۔ جسے سنگی لگائی گئی وہ ضعف و کمزوری کی وجہ سے، اور سنگی لگانے والا اس لیے کہ اس سے بچنا مشکل ہے کہ جب وہ خون چوس رہا ہو تو خون کا قطرہ حلق میں چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ناسخ انس کی روایت ہے، جسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ رخص النبی بعد فی الحج حمل الصائم وکان عن صحتجم وہو صائمہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کو پچنے لگانا۔ حدیث نمبر 1680۔ ترجمہ صوبان کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الاسوم 28 2367 تحفہ الاشراف 2104 وقد آخرجہ مسند احمد 5/2 خرب 77 ارب 28 کروڑ 2,82,283 سنن الدارمی السیام 36 1774 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کو پچنے لگانا۔ حدیث نمبر 1681۔ ترجمہ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ شداد بن اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع میں چل رہے تھے کہ اسی دوران آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو چند کی 18ویں رات گزر جانے کے بعد پچنا لگوا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 28-2368 तहफ़ा अल-अशराफ 4823 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/12 करोड़ 31,24,125 सनन अलदारमी अलसूम 26-1771 सही सनद में यही बिन आबी कसीर मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन साबिक़ा हदीस तक़वियत पाकर सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 468/70 वाओ सही आबी दाऊद 205 से 201 सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार को पचना लगाना। हदीस नंबर 1682। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया जबकि आप रोज़े से थे और एहराम बांधे हुए थे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 36 1835 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 22 839 तहफ़ा अल-अशराफ 6495 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी जज़ा अल-रसीद 11 1835 अलसूम 32 1938 अल-तिब 12 569 15 5700 सही मुस्लिम अलहज 11 1202 सनन अल-नसाई अलहज 92 2849 मसनद अहमद 1215222362424023035336315334 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 20 1860 ये हदीस मुकर्रर है देखा 3081 सही। वज़ाहत 1 सूम और एहराम दोनों हालतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिचना लगवाना साबित है। सही बुखारी के अल्फाज हैं अहतजिमी वहुव साइमुन वहतजिमी हुव महूरिमुन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में पचना लगवाया और एहराम की हालत में सनगी लगवाई। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेने का हुक्म। हदीस नंबर 1683। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों के महीने में बोसा लेते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 12 1106 सनन अबी दाऊद अलसूम 33 2383 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 31 727 अलसूम 21 1763 तहफ़ा अल-अशराफ 17423 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलसूम 24 1928 मौता इमाम मालिक अल-सियाम 618 मसनद अहमद 6/30 सनन अल-दारमी अल-मक़दम 53 698 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेने का जवाज़ साबित होता है, लेकिन यह ऐसे शख्स के लिए है जो अपने नफ्स पर काबू रखता हो और जिसे अपने नफ्स पर काबू ना हो, इसके लिए ये रियायत नहीं। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेने का हुक्म। हदीस नंबर 1684। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते थे और तुम में से कौन अपनी ख्वाहिश पे ऐसा इख्तियार रखता है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 12 1106 अलसूम 21 1763 तहफ़ा अल-अशराफ 17540 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलसूम 23 1927 सनन अबी दाऊद अलसूम 33 2383 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 32 729 मौता इमाम मालिक अल-सियाम 618 मसनद अहमद 6/44 सनन अल-दारमी अल-मक़दिमा 53 698 सही। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेने का हुक्म। हदीस नंबर 1685। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 12 1107 तहफ़ा अल-अशराफ 15798 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/286 सही। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेने का हुक्म। हदीस नंबर 1686। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी मैमुना कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसने अपनी बीवी का बोसा लिया इस हाल में कि दोनों रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों का रोज़ा टूट गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18090 व मसबा अल-ज़जाज 610 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/463 ज़ईफ़ जुदा सनद में ज़ैद बिन जबीर ज़ईफ़ और उनके शेख अबू यज़ीद अल-ज़नी मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बीवी के साथ लेटना। हदीस नंबर 1687। तर्जुमा
असुद और मुसर्रुक़ अल-मुमिनीन आयशा के पास गए और पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मुबाशरत करते, साथ सोते थे। इन्होंने कहा, आप ऐसा करते थे और आप तुम सबसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिश पर काबू रखने वाले आदमी थे। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसूम 12/1106, तहफ़ा अल-अशराफ 15,972, वक़द आखर जा, सही अल-बुखारी अलसूम 23/1927, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 32/728, सनन अल-दारमी अल-तहारा 81/796, सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बीवी के साथ लेटना। हदीस नंबर 1688। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि बूढ़े रोज़ादार को बीवी से चिमटकर सोने की रुख्सत दी गई है, लेकिन नौजवानों के लिए मकरूह करार दी गई है। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 5578, व मसबा अल-ज़जाज 611, सही मुहम्मद बिन खालिद ज़ईफ़ है और अता बिन साहब इख्तिलात का शिकार हो गए थे। खालिद वास्ती ने उनसे इख्तिलात के बाद रिवायत की, नीज़ मुलाहज़ा हो, सही आबी दाऊद 2065। वज़ाहत 1, इसमें ख़तरा है कि कहीं वो जिमा ना कर बैठीं। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार का ग़ीबत और बेहुदा गोई में मुब्तला होना। हदीस नंबर 1689। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा में झूठ बोलना, जहालत की बातें करना और उन पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। एक तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलसूम 8/1903, सनन अबी दाऊद अलसूम 25/2362, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 16/707, तहफ़ा अल-अशराफ 14,321, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/4,52,505, सही। वज़ाहत 1, हदीस का मतलब यह है कि रोज़ा सिर्फ़ उसी को मत समझो कि खाना पानी छोड़ दिया तो रोज़ा अदा हो गया, बल्कि रोज़ा की गर्ज़ वगायत और मकसद ये है कि ख्वाहिशात नफ्स को काबू में रखे, हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों से बचे और झूठ, ग़ीबत, बुरे काम और गाली गलौच से दूर रहे, वरना ख़तरा है कि रोज़ा कबूल ना हो और ये सब मेहनत बेकार हो जाए। अगरचे ये सब बातें भी मनाही ख्वाह रोज़ा हो या ना हो, लेकिन रोज़ा में और ज़्यादा सख्त गुनाह है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार का ग़ीबत और बेहुदा गोई में मुब्तला होना। हदीस नंबर 1690। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको अपने रोज़े से भूख के सिवा कुछ नहीं हासिल होता, और बहुत से रात में क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उनको अपने क़याम से जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 12,947, व मसबा अल-ज़जाज 612, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/373, सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 12/2762, हुस्न सही। वज़ाहत 1, यानी उनको रोज़ा और इबादत का नूर हासिल नहीं होता और ना इसमें लज़्ज़त व बरकत होती है, बल्कि सूम व सलात उन पर एक बोझ और तकलीफ़ है। दिन में भूखा रहना और रात को जागना, बस उसी को वो काफ़ी समझते हैं, हालांकि ये उनकी गलती है। अगर आदाब व शरूत के मुताबिक इबादत करें तो वो कबूल होगी और इससे नूर व लज़्ज़त की नेमत भी हासिल होगी, और उस वक्त उनको मालूम हो जाएगा कि सूम व सलात का मकसद सिर्फ भूखा रहना और जागना नहीं है। अफसोस है कि हमारे ज़माना में ऐसे लोग बहुत हो गए हैं जो सूम व सलात को ज़ाहिरी तौर से अदा कर लेते हैं और खुजू व खुशू मुतलक हासिल नहीं करते, अगरचे अवाम के लिए ये भी काफ़ी है, और उम्मीद है कि अल्लाह अपनी मेहरबानी से कबूल कर ले। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार का ग़ीबत और बेहुदा गोई में मुब्तला होना। हदीस नंबर 1691। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के रोज़ा का दिन हो तो गंदी और फोशा बातें और जिमा ना करे, और ना ही जहालत और नादानी का काम करे। अगर कोई इसके साथ जहालत और नादानी करे तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 12,362, वक़द आखर जा, सही अल-बुखारी अलसूम 2/1894, 9/1904, सही मुस्लिम अलसूम 30/1151, सनन अबी दाऊद अलसूम 25/2363, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 55/764, सनन अल-नसाई अलसूम 23/2218, मौता इमाम मालिक अलसियम 22/57, मसनद अहमद 2/232, सनन अल-दारमी अलसूम 50/1812, सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी का बयान। हदीस नंबर 1692। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सहरी खाओ, सहरी में बरकत है एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1019 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसूम 20 1923 सही मुस्लिम अलसूम 9 1095 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 17 708 सनन अल-नसाई अलसूम 9 2148 मसनद अहमद 3/99 अरब 21,52,29,243 सनन अल-दारमी अलसूम 9 1738 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि सहरी खाना मसनून है और उसमें बरकत है क्योंकि सहरी खाने से आदमी की क़ुव्वत व तवानाई बरकरार रहती है और वो पूरे दिन चाक़ व चौबन्द रहता है। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सहरी का बयान हदीस नंबर 1693 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन के रोज़े में सहरी खाने से मदद लो और क़ैलूला से रात की इबादत में मदद लो एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6097 वमसबा अल-ज़जाज 613 ज़ईफ़ सनद में ज़मा बिन सालेह ज़ईफ़ रावी हैं नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 2758। वज़ाहत 1 दोपहर के आराम को क़ैलूला कहते हैं। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सहरी देर से करना हदीस नंबर 1694 तर्जुमा ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई फिर हम नमाज के लिए खड़े हुए। अनस कहते हैं कि मैंने ज़ैद से पूछा सहरी और नमाज के दरमियान कितना फासिला था। कहा 50 आयतें पढ़ने की मिक़दार एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 27 575 अलसूम 19 1921 सही मुस्लिम अलसूम 9 1097 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 14 7,03,704 सनन अल-नसाई अलसूम 11 2157 तहफ़ा अल-अशराफ 3696 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/1,82,185 86 अलिफ 1,88,192 सनन अल-दारमी अलसूम 8 1737 सही। वज़ाहत 1 यानी जितनी देर में 50 आयतें पढ़ी जाएं, इस हदीस से साफ निकलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी सुबह सादिक के करीब खाते थे, इतना कि सहरी से फारिग होकर नमाज फजर को खड़े होते। जिसको सुबह सादिक की पहचान हो इसके लिए ऐसा ही करना सुन्नत है, अगर ये ना हो तो सुबह से पाव घंटा या आधा घंटा पहले सहरी से फारिग हो, ये नहीं कि आधी रात को या 1 बजे या 2 बजे सहरी करे जैसे हमारे ज़माना के अवाम करते हैं। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सहरी देर से करना हदीस नंबर 1695 तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी फजर के तुलू हो जाने के वक्त खाई, लेकिन अभी तुलू नहीं हुई थी। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसूम 10 2154 तहफ़ा अल-अशराफ 3325 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/3,96,400 हुस्न अल-असनाद सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब सहरी देर से करना हदीस नंबर 1696 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को बिलाल की अज़ान इसकी सहरी से ना रोके, वो अज़ान इसलिए देते हैं कि तुम में सोने वाला सहरी खाने के लिए जाग जाए और क़याम यानी तहज्जुद पढ़ने वाला अपने घर चला जाए, और फजर इस तरह से नहीं है बल्कि इस तरह से है कि वो आसमान के किनारे अर्ज़ चौड़ान में ज़ाहिर होती है एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 13 621 अतलाक़ 24 5298 अख़बारुल अहद 1 7247 सही मुस्लिम अलसूम 8 1092 सनन अबी दाऊद अलसूम 17 2347 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 11 642 तहफ़ा अल-अशराफ 9375 मसनद अहमद 1/38,63,92,435 सही। वज़ाहत 1 और जो लंबी धारी भैरह की दम की तरह आसमान पर ज़ाहिर होती है वो सुबह काज़िब है, इसका एतबार नहीं है, उस वक्त खाना पीना जायज़ है, यहाँ तक कि सुबह सादिक ज़ाहिर हो जाए जो मशरिक़ पूरब की तरफ आसमान के किनारे अर्ज़ लंबाई में ज़ाहिर होती है, ये सूरज की रोशनी है, उसी को पोफटना कहते हैं। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब जल्द इफ्तार करना हदीस नंबर 1697 तर्जुमा सहल बिन साद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे हमेशा खैर में रहेंगे एक। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 9 1098 तहफ़ा अल-अशराफ 4722 वक़द आखर जा
صحیح البخاری السوم 45 1957 سنن الترمذی السوم 13 699 موطا امام مالک السیام 3 6 سنن الدارمی السوم 11 1741 صحیح وضاحت 1 یعنی سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولنے میں دیر نہ کریں گے تو ہمیشہ خیر میں رہیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول دیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان باب جلد افطار کرنا حدیث نمبر 1698 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ خیر میں رہیں گے، تم لوگ افطار میں جلدی کرو اس لیے کہ یہود اس میں دیر کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 15090 ومصباح الزجاج 614 وقد آخر جا سنن ابی داؤد السوم 20 2353 مسند احمد 2/450 حسن صحیح سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان باب کس چیز سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے حدیث نمبر 1699 ترجمہ سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، اور اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السوم 21 2355 سنن الترمذی السوم 10 695 تحفہ الاشراف 4486 وقد آخر جا مسند احمد 4/18214 سنن الدارمی السوم 12 1743 ضعیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح و ثابت ہے اور قول ضعیف ہے تراجع الالبانی رقم 132 سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان باب رات سے روزہ کی بیت کرنا اور نفلی روزہ میں اختیار حدیث نمبر 1700 ترجمہ ام المؤمنین حفصہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا روزی نہیں جو رات ہی میں اس کی نیت نہ کر لے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السوم 71 2454 سنن الترمذی السوم 33 730 سنن النسائی السیام 39 2333 تحفہ الاشراف 15802 وقد آخر جا موطا امام مالک السیام 2 5 مسند احمد 6/278 سنن الدارمی السوم 10 1740 صحیح وضاحت 1 روزہ دار کے لیے رات میں نیت کرنے کا یہ حکم فرض اور قضا و کفارہ کے روزے کے سلسلہ میں ہے، نفلی صوم کے لیے رات میں نیت ضروری نہیں جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو نیچے آگے رہی ہے۔